एक बार हम जरा फिर से पवन के पास चलते हैं। पवन, जरा अगर आप हमें समझा पाएं, हालांकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस आपने अगर पढ़ा होता तो हमारे लिए थोड़ा आज आसान कर देते काम। पवन, जरा ये बताइए कि CERT ने जो पाथ दिया है उसके जरिए ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, जो अलग अलग सेक्शंस में लोग परेशान हैं, वो कितनी देर के बाद अपने आप को रीस्टोर कर लेंगे? देखिए, अगर एक नॉर्मल अगर कंप्यूटर है तो उसको रीस्टार्ट करने में 10 मिनट से ज़्यादा का आपको ये वक्त नहीं लगेगा, अगर आप जो हमने पाथ बताया था उसको फॉलो करते हुए कर लें। लेकिन दिक्कत तब जब आती है, यहाँ बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, भारी भरकम सर्वर वाली कंपनी, उनका सर्वर बहुत बड़े स्तर का सर्वर है, उनके लाखों की संख्या में ट्रेवल एजेंट हैं, कई एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में एक्सेस टर्मिनल पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से वो नेटवर्क बेस्ड है, क्लाउड से वो माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्टेड है, और उस क्लाउड की एक्सेस आपके पास यूजर एक्सेस है, उसको मेंटेन करने की एक्सेस आपके पास नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक्सेस बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर स्पाइस जेट है, इंडिगो है, एयर इंडिया है या विस्तारा है, वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाइंट हैं। तो वो बड़ा सर्वर अगर वो बॉम्बे में है, सिंगापुर में है या फिर अमेरिका में है, वो किस सर्वर पे वो डाइवर्ट उनका ट्रैफिक है वो अब माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि एयरलाइन कंपनियां जो पाथ हमने बताया है वो सब ढूंढ के अपना सर्वर ठीक कर सकती हैं, वो उनके हाथ में नहीं है। वो बैकएंड का काम है, वो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में है, उसका निदान माइक्रोसॉफ्ट ही करेगा। हमने जो एडवाइजरी पढ़कर बताई दिखाई वो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के लिए है। अगर हम इस कंपनी में काम करते हैं और हम माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर काम करते हैं तो भी इंडिविजुअल वर्कफोर्स उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। जहां कंपनी का मेजर सर्वर रूम है वहीं से एक्सेस करके इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो हमारा सॉल्यूशन एंड यूजर के लिए था जिसके पास एक इंडिविजुअल माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर है। हमारा सॉल्यूशन सर्वर के लिए नहीं है, सर्वर की एक्सेस अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के पास है और उसका सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट ही देगा। वो कितना टाइम लगेगा वो माइक्रोसॉफ्ट ही बता पाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन, लेकिन हम इसमें एक चीज और जरा जोड़िएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि सिंगापुर में, हांगकांग में और दुनिया के तमाम देशों में पूरी तरह से चीजें ठप है। हम क्या लोगों की मदद कर सकते हैं अपनी मदद करने के बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा मसला है। एक तो ये कि ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कोई सर्वर में कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई है। ये हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सोल्यूशन जो है क्राउड स्ट्राइक, जो एक हमारे जानकार मित्र हैं वही मुझे भेज रहे हैं, मैं इतना विद्वान नहीं हो गया हूं, तो ये सिस्टम को रीबूट करेगा ही करेगा। इसकी वजह से ये सारी देरी हो रही है। और जो पवन बता रहे हैं बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, जितना बड़ा साइज होगा, जैसे आप अपने घर का कंप्यूटर जब खोलते हैं, अगर आपने उसको शट डाउन किया हुआ है तो अलग खुलेगा, आपने उसको स्लीप मोड पर किया हुआ है तो अलग खुलेगा। और आप मान लीजिए विजय जी की तरह है, एक हफ्ते तक आपने कंप्यूटर खोला ही नहीं, तो फिर क्या होगा? जितने अपडेट्स आपके अलग अलग आए हुए हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार होता है कि हम ही लोग कोई जरूरी काम है और आपने खोला तो जूम वाला आया कि एक अपडेट, हमने कहा चलो कर लेते हैं, पता चला इंडिया टीवी पे लाइव है और वो 5 मिनट का 20 मिनट हो गया। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, जिन जिन कंपनीज ने अपने अपडेशन प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग रखा होगा, यानी टाइमली अपडेशन जिसको हम कहते हैं सबसे नजदीकी वाला जो अपडेट रहा होगा, वो सिस्टम इस वक्त सबसे ठीक काम कर रहा होगा। जितने अपडेशन ऑटो मोड वाले होंगे वो अपना ठीक काम कर रहे होंगे, और जहां मैन्युअली आपको टाइम लगाकर करना होगा उनको मुश्किल ज्यादा आ रही है। लेकिन ये ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, कोई पैनिक की बात नहीं, सिर्फ डिलेड ऑपरेशंस है, कोई डिनाइड नहीं है, कोई रुक नहीं गया है, कोई पॉज नहीं लगा है, सिर्फ डिलेड ऑपरेशन है। ये समझना चाहिए। एक बात और बता दूं, ये प्रगीत अनामे हैं जो एंटीवायरस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे लिखा है कि NIC इज नॉट यूजिंग क्राउड स्ट्राइक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द NIC इज इन सेफ सिचुएशन। मतलब हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और बाकी तो उन्होंने लिखा है कि अपडेट करने की बात है, पैच प्रॉब्लम जो है उस पर काम चल रहा है। इट इज नॉट ए साइबर अटैक, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। इट इज नॉट ए इशू विद माइक्रोसॉफ्ट, इट इज नॉट ए साइबर अटैक, इट इज ए मेल फंक्शन विद क्राउड स्ट्राइक अपडेट पैच ग्लोबली। देयर इज सम बग इन देयर अपडेट पैच। लेकिन आम आदमी थोड़ा बहुत परेशान जरूर हुआ, इसलिए एक बार हम चलते हैं फिर से दिल्ली एयरपोर्ट। अनामिका वहां से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, अब कोई अपडेट आपको मिल सका अथॉरिटी की तरफ से? क्यों हमने मुंबई बात की दिनेश मौर्य से, वो भी बता रहे हैं कि वहां सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है।
देखिए, अभी दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जो कुछ यात्री हैं जो जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन बाद में मिली थी, जो जिनकी फ़्लाइट 2:30 बजे से पहले थी, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन थी, कितने बजे की आपकी फ़्लाइट थी और आप कहाँ? गुवाहाटी जा रहे थे, सुबह का था, अभी फिर 12 बजे था, फिर अभी फिर 2 बजे कर गया था। 3 टिकट हो गया ऑलरेडी, कैंसिल हो रखा है। 3 एयरलाइंस से आपकी कोई बात हुई है क्या? हाँ जी, बात तो क्या था, फिर टेक्निकल इशू बता रहा था। टेक्निकल एरर? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपकी क्या कोई दूसरी फ्लाइट है गुवाहाटी की कनेक्टिंग फ्लाइट? हाँ, अभी देख रहे करने के लिए बता रहे हुए टिकट, फिर वो भी एक बार किया था, जस्ट रिसेंट किया था, फिर पैसा उसका भी रिफंड हो गया। फिर अभी तो कुछ फ्लाइट हुसैन जो है वो इस एरर की वजह से कैंसिल भी हुई है, डिले भी हुई है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो यात्री हैं चलिए, कुल मिलाकर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बात बताई गई उससे राहत भरी खबर यह है कि बहुत जल्द इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि